हर हर महादेव दोस्तों, दो वीडियो बनाई पिछली बार मैंने अनिरुद्धाचार्य जी और करौली सरकार को लेकर भाई। ठीक है, तो दोनों में मैंने फ़र्क क्या ये आपको बताया, लेकिन अधिकतर लोग आज भी हमारे विरोध में। और विरोध किस चीज़ का? बस करौली सरकार को लेकर भाई मैं इतना कह रहा हूँ कि गलत जगह मत जाओ। ठीक है, मतलब जनता को कह रहा हूँ कि गलत जगह मत जाओ, और गलत मैं कह रहा हूँ करौली सरकार को। तो ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। आज मैं कुछ बातें बताऊंगा बस। ठीक है, बातें बताऊंगा। यदि अभी भी आपको नहीं समझ आए इस वीडियो में, यदि ना समझ आए तो अगली वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, जिस पे प्रूफ भी दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा, साथ साथ में कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि आप कहीं पे भी जाते हो जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या आप अपने कभी दोस्त को या परिवार को सजेशन देते हैं कि पहले कोई यदि पैसे ले रहा है ज़्यादा तो वो चीज़ें सही है, या जहाँ पे पैसे नहीं लग रहे हैं वो सही चीज़ है? हर कोई यही व्यक्ति कहता है कि भाई जहाँ पे पहले पैसे जा रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हो या कम मांग रहे हो, वो गलत है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे फ्री में काम हो रहा है वहाँ पे जाना चाहिए। एक बंदे ने कमेंट किया तो मेरे को एकदम से बोलते बोलते ध्यान आ गया कि भाई काजू बादाम तो फ्री में नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे बात संत की चल रही है, मैं तो कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन बोलूँगा नहीं। समझ जाओ, समझदार के लिए इतना बोल दिया, यही सब काफ़ी है। तो हर बार मैं ये कहता हूँ कि भाई जहाँ पे पैसा लग रहा है वहाँ मत जाओ, और जहाँ पे गरीब की पूछनी है वहाँ तो कतई मत जाओ। संतोष सिंह भदौरिया ये अपने आश्रम में लोगों को बीमारियां ठीक करने के नाम पर हवन करवाते हैं, लाखों रुपए उनसे लेते हैं। उनके कई ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जहां पर वो मृत व्यक्ति को जिंदा करने का दावा करते हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। नीम करौली सरकार को लेकर लोग इतने पागल, इतने उतावले कि भाई लोगों का कहना है कि हमारा जो कैंसर जैसी बीमारी थी वो सही हो गई, हार्ट अटैक जैसी जो बीमारी थी सही हो गई। हमने डॉक्टरों के पास गए, पहले 1 लाख मांगे, 2 लाख मांगे, 8 लाख मांगे, 10 लाख मांगे, जितने डॉक्टर ने मांगे सब दे दिए मैंने, लेकिन सही नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे करौली सरकार के पास आए तो उन्होंने 1.5 लाख की केवल फीस ली, फिर उसके बाद हवन कराया, ये कराया, वो कराया, हम एकदम पूरे परफेक्ट हो गए। तो भाई अब जो बंदा सही हो गया, सिंपल सी बात, तो भाई वो उसके गुण गाए गई। डूबते को बस तिनके का सहारा होता है, और वो तिनका किसी भी प्रकार का हो, सही हो या गलत, उसको बस सहारा चाहिए। यदि उसने सहारा दे दिया, गलत ने भी सहारा दे दिया, तो वो उसके लिए सही है, परमात्मा है, सब कुछ है वो, क्योंकि उसने डूबते हुए को सहारा दिया, मरते हुए को सहारा दिया, जीवन दान दिया। तो भाई उसके लिए तो भाई पूजनीय है, महान है। तुम कुछ भी कर लो वो नहीं सुनने वाला। तो सेम वही चीज़ें हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई तुम लोग को तिनके का सहारा मिला, तुम लोग के लिए महान है, सही है। लेकिन सवाल बार बार यहाँ खड़ा होता है, हर बार हर वीडियो में खड़ा करता हूँ कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, जो 15,000 या 12,000 या 18,000 महीने में कमा रहा है, जो 6-6, 7-7 साल लगा देता है 1 लाख की 1.5 लाख की सेविंग करने में, क्या तुम्हारे हिसाब से वो बंदा वहाँ फीस दे करके लुट जाए? केवल फीस, मात्र केवल फीस, 1.5 लाख की मात्र फीस। ये सब तात्कालिक है। ऐसे पहले भी बहुत लोग आए और चले गए। ऐसे तमाम लोग उभरते हैं और चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। माइक में बात करेगा तो उसकी 5101 अलग, तुम जानते हो अच्छे से। और जिनने कमेंट करा था ना बादाम फ्री में नहीं मिलते, तू तो भाई लगा रहे, लास्ट तक जुड़ा रहे। तो देखो कई जगह है जहाँ पे पैसे लगते हैं, कई बाबा संत लेते हैं या कई पुजारी लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि करौली सरकार हो, कोई भी जहाँ पैसे लग रहे हो वहाँ कतई नहीं जाना चाहिए। जहाँ आपकी सेवा फ्री में हो रही हो, खासकर संत समाज कर रहे हो, तो वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए, यदि फ्री में हो रहा है तो या फ्री में कहीं गलत तरीके से नहीं हो रहा, इसके लिए पहले आपको छानबीन करनी पड़ेगी। आप अपना अच्छा बुरा जरूर समझ सकते हो। देखो जो मैंने वीडियो बनाई थी ये दोनों, इन दोनों में किसी भी व्यक्ति ने अनिरुद्धाचार्य जी को गलत नहीं बोला। ये मेरे को अच्छा लगा है कि करौली सरकार का सपोर्ट करा, चलो ठीक है, तुम्हें तिनका का सहारा मिलकर, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध नहीं किया, गलत नहीं बोला, ये अच्छी चीज़ लगी। करौली सरकार ने बोल दिया था कि भाई जो उन्होंने लड़कियों को लेकर बोला वो गलत बोला। हालांकि जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बातें बोली थी लड़कियों को लेकर, वो वेदों के हिसाब से बोली थी, पुराणों के हिसाब से बोली थी, उन्होंने उसका प्रूफ भी दिया था। मेरे मुँह से बार बार करौली सरकार निकल रहा है, करौली सरकार निकल रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो नाम का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है किसी भी प्रकार से, चाहे स्टेट का नाम हो या व्यक्ति विशेष का नाम हो। हम जानते हैं यूपी में कई स्टेटों का नाम चेंज हुए, कई जगह का नाम चेंज हुए। ठीक है, तो यहाँ पर नाम का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। करौली सरकार, सरकार का मतलब क्या होता है भाई? जो आपकी देख रेख करता है, जो आपके ध्यान रखता है, जो आपकी बात सुनता है, आपकी बात मानता है।
सरकार उसे कहा जाता है। और सरकार इस पूरे पृथ्वी लोक का कौन है? केवल एक ही है। लेकिन वहाँ पे आप एक व्यक्ति विशेष को कह रहे हो कि करौली सरकार, तो यहाँ पे भाई थोड़ा गलत लगता है कि यार वहाँ डायरेक्ट तुम पूरा नाम दे दे रहे हो, पूरा श्रेय वहीं जा रहा। अब मैं कहूँगा कि पूरा श्रेय वहीं जा रहा तो लोग कहेंगे भाई तू अभी भोलेनाथ की शक्ति को नहीं जानता, महापार्वती की शक्ति को नहीं जानता। भाई उनकी शक्ति से हर कोई परिचित है, लेकिन इस व्यक्ति विशेष की शक्ति क्या है इसके बारे में कोई परिचित नहीं। यदि तुम्हारे हिसाब से उस व्यक्ति विशेष के अंदर पावर है, शक्ति है, तो भाई किसी भी सनातनी यूट्यूब चैनल के अंदर आ जाओ। सनातनी न्यूज़ चैनल की बात नहीं करा, सारे बिके हुए सारे हटाओ। किसी भी सनातनी यूट्यूब चैनल के अंदर आ जाओ, मालूम चल जाएगा। लाइव डिबेट मुझसे ही कर लो, उनको बैठा लो, मालूम चल जाएगा। सारी शक्तियाँ क्या दिख जाएगी। ये लोग इसलिए जीत जाते हैं कि ये ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिस बीमारी का इलाज है नहीं इंडिया में। मानसिक रोग दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्मराक्षस बेताल कुष्मांडिका ये सब बीमारियों के नाम है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम डॉक्टरों के पास गए, लाखों रुपए खर्च कर दिया लेकिन इलाज नहीं हुआ, तो भाई आयुर्वेद में हर एक तरीके का इलाज है, डॉक्टर के पास नहीं है। क्योंकि ये बीमारियों का सीधा इलाज आयुर्वेद के पास है, केवल एलोपैथ में नहीं है। एलोपैथी में नहीं होने के कारण इसका कोई समाधान कैसे करें। अब किसी भी व्यक्ति के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, हर दूसरे तीसरे दिन वो ऐसे झूमने लग रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये ऐसे कर रहा है, वो दुनिया भर में जा चुका है, कुछ नहीं हुआ, तो उसको तो ये लगता है जहां भी ठीक हो जाए भाई ले चलो इसको। तो यदि कोई आयुर्वेद के तरीके से तुम्हें सही कर रहा है, तुम्हें जीवन दान दे रहा है, तो भाई तुम्हारे लिए तो माँ बाप है वो। लेकिन तुम यदि थोपो सबके लिए कि भाई तुम्हारे बाप है, तो भाई ये गलत है, क्योंकि इसमें तुम खुद कंफ्यूज हो कि तुम्हारा बाप कौन है। मानसिक रोग दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। तो भाई आज के इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करेंगे। कल की वीडियो अपलोड करने से पहले इसी वीडियो में पहले आपको बता देता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें, सोच समझ के कमेंट करिएगा। और आप किसी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का भी समर्थन कर रहे हैं, तो भाई सोच समझ के करो। यदि आपका किसी व्यक्ति विशेष से फ़ायदा हो रहा है, उससे अच्छी बात मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यदि किसी गलत व्यक्ति को कह रहे हैं कि भाई आप भी इसको मानो, आपको भी ये चीज़ माननी ही पड़ेगी कि वो व्यक्ति सही है, तो ये गलत है। क्योंकि जो भी बात आप बोल रहे हो या किसी पे थोपने की कोशिश कर रहे हो, वो थोड़ा सोच समझ के किया करो। हर हर महादेव। और महादेव की शक्ति से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि महादेव केवल भाव के भूखे हैं, पैसे के नहीं।